ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर है कि 2 दिन पहले पुतिन ने परमाणु बम दागने वाली अपनी जिस सबसे ताकतवर मिसाइल का टेस्ट किया था, उसकी जासूसी करने के लिए अमेरिका ने अपने 2 हवाई जहाज उसके पीछे लगाए थे। बताया जा रहा है कि दोनों विमान एक साथ रूस के पूर्वी तट की ओर उड़े थे और रूस की सरमात इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी टेस्ट के दौरान उसके पूर्वी तट पर ही जाकर गिरी थी। मतलब साफ है कि रूस के सबसे खतरनाक परमाणु हथियार के टेस्ट का नाम सुनकर ही अमेरिका के कान खड़े हो गए थे और इसीलिए उसने अपनी वायुसेना के 2 स्पाई प्लेन उसके पीछे छोड़े थे ताकि रूस की सरमात मिसाइल की टोह ली जा सके। असल में यूक्रेन युद्ध के बीच 2 दिन पहले जब रूस ने अपनी सरमात इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, तभी से अमेरिका और उसके साथी देशों में हड़कंप मचा है। रूस की यह मिसाइल इतनी ताकतवर है कि अमेरिका भी उससे खौफ खाता है और इसीलिए वो उसे सेटन यानी शैतान कहता है। यही वजह रही कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अमेरिका ने रूस की शैतानी सरमत मिसाइल की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए अपनी एयरफोर्स के 2 RC-135S विमान उड़ाए थे, जो कि रूस के पूर्वी तट तक गए थे। वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन रूस ने अपना मिसाइल टेस्ट किया था, यानी 2 दिन पहले। माना जा रहा है कि रूस के पूर्वी तट को मंजिल इसलिए चुना गया क्योंकि उसकी सरमत मिसाइल भी रूस के उत्तर पश्चिमी अरखानगिर्स्क प्रांत से लॉन्च होकर उसके बिल्कुल पूर्वी छोर पर मौजूद कमचत्का प्रायद्वीप पर जाकर गिरी थी। ऑनलाइन फ्लाइट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए सामने आई तस्वीरों में अमेरिका के दोनों RC-135S विमान उसके एयरबेस से उड़ान भरकर बेरिंग सागर के ऊपर उड़ते नजर आए, वो भी बिल्कुल एक के पीछे एक। तस्वीर में बीच में ये बेरिंग सागर है, इसके पूर्व में है अमेरिका और पश्चिम में है रूस। रूस की तरफ यह है कमचत्का प्रायद्वीप, जहां 2 दिन पहले उसकी सरमत मिसाइल टेस्ट के दौरान गिरी थी। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका के दोनों विमान रूस की सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की जासूसी करने ही निकले थे और रूस के कमचत्का की तरफ गए थे। हालांकि जब रूस की मिसाइल की टेस्ट की खबर आई थी तो अमेरिका ने उसे रूटीन बताया था और साफ कहा था कि मिसाइल परीक्षण से उसे और उसके साथियों को कोई खतरा नहीं है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी कहा था कि उसने रूस के मिसाइल टेस्ट को ट्रैक भी किया है। अब सवाल यह है कि क्या रूस की सरमात मिसाइल के पीछे अपने 2 RC-135S हवाई जहाज लगाकर अमेरिका उसे ट्रैक कर रहा था या ये रूस की मिसाइल की जासूसी थी? ये शक इसलिए क्योंकि अमेरिका के इस काम के लिए अपने RC-135S प्लेन को चुनने के पीछे रक्षा विशेषज्ञों को साजिश की बू आ रही है। इसकी वजह यह कि RC-135S प्लेन अमेरिका ने अपने दुश्मन की जासूसी करने, उस पर नजर रखने के लिए ही बनाया है। अमेरिका अपने इस हवाई जहाज को विवादित इलाकों के बारे में इंटेलिजेंस जुटाने के लिए काम पर लगाता रहा है। अमेरिका के पास इतने हवाई जहाज हैं, वो कोई और भी विमान तो उड़ा सकता था, लेकिन उसने RC-135S जासूसी करने वाले प्लेन को ही क्यों चुना, और वो भी उसी दिन क्यों उड़े जिस दिन रूस की मिसाइल का टेस्ट था? मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि 2 दिन पहले जब रूस की सरमत मिसाइल का टेस्ट हुआ, उसी दिन अमेरिका के दोनों RC-135S हवाई जहाजों ने अलास्का में अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरी और फ्लाइट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में वो बेरिंग सागर के ऊपर उड़ते नजर आए। अब बेरिंग सागर उत्तरी प्रशांत महासागर का वो हिस्सा है जो अमेरिका के अलास्का और रूस के बीच में है। बेरिंग सागर के पूर्व में है अलास्का और पश्चिम में रूस की तरफ है उसका कमचत्का प्रायद्वीप। वही कमचत्का प्रायद्वीप जहां रूस की सरमात मिसाइल टेस्ट के बाद गिरी थी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह बहुत ही असामान्य है कि जब अमेरिका ने अपने 2 RC-135S एक ही मिशन पर लगा दिए, जो कि ऑपरेट भी एक साथ हो रहे हैं। जंग हारने के बाद यूक्रेन के जवान खार्किव में डट गए। पिछले 1.5 महीने में वहां रूसी सेना के हमलों ने पूरे शहर का नक्शा बदल कर रख दिया। लेकिन यूक्रेन के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और वो पुतिन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैदान में उतर गए। इस दौरान ये जवान वहां की एक बिल्डिंग में छिपे अपने दुश्मनों को खदेड़ने के लिए टैंक से गोलों की बारिश करते नजर आए। ऐसा कर उन्होंने इस सरकारी इमारत को आजाद करवा लिया। मगर वहां हुए हमलों से उस इमारत का हुलिया पूरी तरह बदला नजर आया। हालांकि बाहर से तो वो ठीक ठाक ही नजर आई, लेकिन जब यूक्रेन के सैनिक उसके अंदर पहुंचे तो उन्हें जगह जगह तबाही के निशान दिखे। ऐसे में इन जवानों को मलबे के ढेर से ही आगे बढ़ना पड़ा। बताया गया कि इस बिल्डिंग में कई सरकारी विभागों के दफ्तर हुआ करते थे, लेकिन पुतिन की सेना ने अपने ताबड़तोड़ हमलों से सब तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, वहां कई गाड़ियां भी गोलाबारी से कबाड़ के ढेर में बदली दिखी।